डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.6 के पहले दो क्वेश्चन की आप वीडियो देख चुके हैं। ना सिर्फ पहले दो क्वेश्चन की बल्कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो एक मेरी मौजूद है। तो बाकी आज क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड स्केल फैक्टर एंड सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट triangle A dash B dash C dash has been enlarged to make triangle ABC। ठीक है, आपके पास ट्राइंगल है A डैश B डैश C डैश, ये जिसका ये पिंक कलर है, इसको इनलार्ज करके ट्राइंगल ABC बनाई है। तो इसका फाइंड द स्केल फैक्टर फाइंड करना है एंड सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, दो काम करने, स्केल फैक्टर भी फाइंड करना है और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट भी फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने शो किया हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो ग्राफ पेपर के ऊपर अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन बेहतर तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास जो वर्टेक्स हैं, एक ट्राइंगल है A डैश B डैश C डैश, इनके वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर दें। सबसे पहले C और C डैश को हम जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो ये आपका C और ये आपका C डैश, ये कोशिश करें कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आपका पॉइंट जो है वो आना चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कोई गलती ना हो। ठीक है, इसको बेशक जितना मर्जी बड़ा कर लें, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये C डैश और C से इसका गुजरना ज़रूरी है। अब B डैश और B, इन दोनों वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो इन दोनों वर्टेक्स को हम ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों जो लाइन है आप देखें ऊपर ग्राफ पेपर यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन एक आपको ये लाइन नजर आ रही है पॉइंट के ऊपर, जहाँ दो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर दो वर्टेक्स आपस में ज्वाइन कर जाएं वो हमारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होता है। तो तीसरा भी हम ड्रा कर लेते हैं, तीसरा भी हमारा जो है वो वहीं से गुजरेगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा वर्टेक्स हो गया। तो ये जो पॉइंट जिसके ऊपर तीनों वर्टेक्स जो हैं वो आपस में रेज जो हैं वर्टेक्स की आपस में ज्वाइन नहीं है, ये हमारा है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो इसको मैं यहाँ पे सेपरेट लिख देता हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर। सेंटर क्या है जी हमारे पास, इधर देखें, ये क्या है 3, एक्स की वैल्यू 3 है और ये है y की वैल्यू उसके सामने क्या है 6। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है वो इसका ये होगा 3, 6, ये आपके सामने मैंने ड्रा कर दिया। अब दूसरा काम है इसका स्केल फैक्टर फाइंड करना। स्केल फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। वो ये है, स्केल फैक्टर का फार्मूला डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर। अब अगर हम और से देखें तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास इमेज है, मैं इसमें लिख देता हूं, ये हमारे पास इमेज है और ये वाली जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्केल फैक्टर यहां पे लिख लें एस एफ स्केल फैक्टर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर, सेंटर ये है जी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, इससे जो फासला कितना है, एक पॉइंट यहां से दूसरा पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट बनता है फासला, तो ऊपर लिख लें, चाहे ये ले लें चाहे इस तरफ से ले लें, जैसी आपकी मर्जी है। अगर हम ये लेंगे तो 1 2 3 4 पॉइंट बनता है। अगर बी डैश को लेते हैं, चाहे जहां से भी लेंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा। चलो ये कर लेते हैं, 1 2 3 4। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर वो है 4 पॉइंट, जो हमारे ये एक बॉक्स बनता है। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर, ये ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर से फासला कितना है 1 2, तो 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो स्केल फैक्टर जो है वो 2 है और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इस क्वेश्चन की जो है वो है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो यही हमने काम इसमें करना था, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है इनलार्ज द ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC को इनलार्ज करना है बाय स्केल फैक्टर -2 अबाउट द ओरिजिन। अबाउट द ओरिजिन यानी यहाँ से इसको आपने
इनलार्ज करना है, स्केल फैक्टर हमारे पास -2 है। तो इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर के ऊपर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ग्राफ पेपर के ऊपर क्वेश्चन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। डायग्राम मैंने ड्रा कर दी है। स्केल जो है वो ग्राफ के ऊपर जो बुक के ऊपर क्वेश्चन थोड़ा आपको डायग्राम छोटी नज़र आ रही होगी, लेकिन ग्राफ पेपर के मुताबिक मैंने बॉक्सेस में एग्जैक्ट जो लाइंस लगाई हैं थोड़ा बड़ा करके शो की है, ताकि आपको वीडियो में ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ सके। तो क्वेश्चन ये है, ये आपको ट्राइंगल है, इसको अपने इनलार्ज करना है। स्केल फैक्टर जो है वो हमारे पास -2 है। तो मेरे पास ए, बी और सी तीन जो है वर्टेक्स हैं। तो ए वर्टेक्स है हमारे पास 1 और 4, बी वर्टेक्स है 3 और 4, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, और सी जो है 3 एंड 1 है। तो स्केल फैक्टर अगर -2 है तो हमने क्या करना है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नए वर्टेक्स आएंगे वो ये आएंगे, ठीक है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा -2, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यह आएगा -8। इस तरह बी में 3 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे -6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8। इस तरह सी को करेंगे, सी को 3 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे -6, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। तो ये हमारे पास जो इमेज इनलार्ज होके आएगी उसके जो वर्टेक्स हैं वो ये होंगे ए डैश, बी डैश और सी डैश, ठीक है। ये हमारे पास जो है न्यू ट्राइंगल जो है वो इनलार्ज होके विद स्केल फैक्टर -2 बनेगी। तो इस डायग्राम को हम ड्रा कर लेते हैं, ये कहाँ पे बनेगी, आइए इसको देख लेते हैं। तो ये जो -2, -8, -6, -8, -6, -2 ये सारे माइनस में हैं। तो ये माइनस के नंबर भी आपको ग्राफ पेपर के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये सारे मैंने यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं, लिखे हुए हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। सबसे पहले ए डैश को देखते हैं, -2, एक्स की वैल्यू -2, ये एक्स की वैल्यू -2, तो वाई की वैल्यू -8, वाई की वैल्यू -8 जो है ये नीचे है। तो ये एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -8, ये जो है ये पॉइंट आपके पास यहाँ बनेगा। इसको मैं लिख देता हूँ ए डैश। अब आ जाए बी डैश, बी डैश है -6, -8, -6 ये है जी -6, एक्स की वैल्यू -8, वाई की वैल्यू, तो -6 -8 ये होगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा बी डैश -6, ठीक है, और -8। इस तरह सी है, सी में -6 और -2, -6 क्या है, एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू -2, ये उसके सामने, तो ये आपके पास आएगा सी डैश। ठीक हो गया जी, ये आपके पास जो है वो ट्राइंगल बनेगी। तो इसको हम जो वर्टेक्स है उनको ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका ये इससे ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये आपका इससे ज्वाइन हो गया और ये इससे जो है वो ज्वाइन हो गया। तो ये आपकी ट्राइंगल जो है इनलार्ज हो गई है स्केल फैक्टर विद -2। तो सी डैश में जो वर्टेक्स हैं वो -6, -2 में लिख देता हूँ। ए डैश में है -2, -8 वो मैं लिख देता हूँ, और बी डैश में -6, -8। तो ये वर्टेक्स भी मैंने लिख दिया। क्वेश्चन ये था, इनलार्ज द ट्राइंगल ए बी सी बाय स्केल फैक्टर -2 अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन ये है, ठीक है। इस ओरिजिन से हमने इसको जो है वो इनलार्ज कर दिया है। अभी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम रेज भी ड्रा कर रहे थे, अगर वो भी ड्रा कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट में से ही तीनों रेज गुजर रही हैं क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए। तो ये सी वर्टेक्स को सी वर्टेक्स से आप ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये मैंने सी डैश को सी से मिला दिया, एक वर्टेक्स मिला दिया। अब ए को ए डैश से ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब बी डैश को बी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है बी, ये स्केल को ये देखें, ये तीनों रेज मैंने ड्रा की हैं, ये आपको नजर आ रहा है।
तीनों जो वर्टेक्स हैं आपस में रेज के साथ मिल रहे हैं, तो जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, जो सेंटर पॉइंट है हमारे पास ये है, तो इनमें से तीनों का गुजरना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो तीनों जो है वो गुजरती हुई भी आपको नजर आ रही है, तो इस तरह क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाता है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं, मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ इस तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एनलार्ज द शेडेड शेप विद स्केल फैक्टर 3 अबाउट द पॉइंट। ये पॉइंट है जी, यहाँ से विद स्केल फैक्टर 3 इस इमेज को एनलार्ज करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन को मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर दी है, नंबरिंग भी सारी मैंने कर दी है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है इस तरफ और ये आपके पास वाई एक्सिस है। स्केल फैक्टर इस क्वेश्चन में जो है वो 3 दिया गया है। तो ये है जी हमारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ठीक है, इस पॉइंट से हमने जो इस ट्राइंगल ए बी सी को मैंने नाम दे दिया अपनी तरफ से ए बी सी। इस ट्राइंगल को हमने एनलार्ज करना है विद स्केल फैक्टर 3। अब देखिए, सबसे पहले सेंटर से सबसे पहला काम हम ये इसमें कर लेते हैं कि हम इसमें जो है 3 रेज ड्रा कर लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से होती और ए वर्टेक्स से होती गुजर रही है। सबसे पहले हम उसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। एक ये हो जाएगी सी वर्टेक्स में, इसी तरह ये हमारा सी वर्टेक्स में और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट्स में एक रे गुजर के जाएगी। इस रे को अपनी मर्जी से आप बड़ा कर सकते हैं जितना करना चाहें। ये होगी एक आपकी रे जो है वो ये हो जाएगी जो बी वर्टेक्स और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट में से पॉइंट में से गुजर रही है। ठीक है, ये आप ड्रा कर लेंगे, फिर आपका काम कदरे आसान हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखें। आगे हमारे पास है कि सबसे पहले सेंटर जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट्स में ए तक का कितना फासला है, 2 पॉइंट्स का फासला है, यानी 2 बॉक्सेस आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको एनलार्ज कितना करना है, स्केल फैक्टर 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा। 1 2 यानी यहाँ से नहीं गिनने, इससे नहीं गिनने, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डैश। इसी तरह सी का देखें कितने हैं, 1 2 ही हैं। ठीक है, इसके भी पॉइंट्स बनते हैं, इसको भी स्केल फैक्टर विद 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6, ये आपका बी वर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, सॉरी बी डैश, ये आपके पास आ गया। अब आ जाए, अब बी वर्टेक्स की बात करते हैं। तो बी वर्टेक्स का सेंटर से फासला कैसे मेजर करेंगे। ये आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है और ये आपके पास है ये। ठीक है, एक पॉइंट पूरा और दूसरा जो है आधा है, ये पूरा नहीं है, यहाँ पे आके ये पूरा बनता है, ये इसके दरमियान है, तो ये 1.5 बनता है। 1.5 को हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं, स्केल फैक्टर 3 है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 4.5 बनता है। 4.5 देखें कितने बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4, ये 4 और ये 5 और 4 के दरमियान जो है ये बनेगा। तो ये हमारे पास ये वाला जो है पॉइंट यहाँ पे इसके सामने बनेगा। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, इसका नाम जो है वो अब सी डैश रख दें। इन तीनों पॉइंट्स को अब हम जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। ये इसको मैं ए डैश को बी डैश से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, बी को सी डैश से ज्वाइन करता हूँ और सी को मैं ए डैश से ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। जो ए बी सी ट्राइंगल थी उसको हमने इनलार्ज किया विद स्केल फैक्टर 3, ए डैश बी डैश और सी डैश। सॉरी, इसका नाम आपने सी रखना है, इसका नाम जो है वो बी रखना है क्योंकि इस ट्राइंगल के मुताबिक। तो ये आपकी इनलार्ज विद स्केल फैक्टर 3 3 रेज हमने ड्रा की हैं, वो भी वहाँ से सेंटर में से जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है उसमें से गुजर रही हैं। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो कमेंट्स बॉक्स पे पोस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है शेप ए हैज़ बीन इनलार्ज टू मेक शेप बी। शेप ए को रीसाइज किया गया, शेप बी बनाई गई है। कैलकुलेट द स्केल फैक्टर, आपने स्केल फैक्टर फाइंड करना है।
यू कैन ड्रा द शेप्स ऑन ग्राफ पेपर। इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करके मैं बताता हूँ कि स्केल फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ग्राफ पेपर के ऊपर इसको मैंने ड्रा कर दिया है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने इसकी नंबरिंग कर दी। एक्स एक्सिस के ऊपर 2 का डिफरेंस है, 2 4 6 8 10 12 14 16। इस तरह यहाँ पे भी आपको 2 का डिफरेंस नज़र आएगा। तो स्केल फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला हम जानते हैं कि वो फार्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, दोबारा बता देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इमेज ये वाली जो इमेज है, सॉरी इमेज ये वाली है, इसका डिस्टेंस से कितना फासला है, और इसी तरह डिवाइड करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये देखें कि ये हमारे पास 4 6 8 10 12 है। तो ये 4 के बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर इस तरह 13 आता जाएगा, 12 13। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस चेक करना, फर्ज करें यही साइड लेते हैं। ठीक है, यही साइड लेते हैं, इसकी भी यही साइड, कोई भी एक साइड ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ से फासला कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये कितना बनता है, 1 2 3, 1 2 3, 3 पॉइंट्स बनता है। ये है जी आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, फ्रॉम सेंटर से इसका कितना फासला है, वो है 3। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ 3। कितने पॉइंट्स बनता है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, 2 से यहाँ तक 3। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर वो कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका डिस्टेंस बनता है। तो ये कितने पॉइंट्स बनता है, ये पॉइंट्स भी हम गिन लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बेशक 13 नज़र आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ से गिन रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसका जो गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इमेज है वो 9 है, 9 पॉइंट्स है। ऑब्जेक्ट का 3 पॉइंट्स है, 3 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आएगा 3। तो हमारे पास जो स्केल फैक्टर है वो 3 आ जाएगा। आप यहाँ से यहाँ ले लें, यहाँ से यहाँ ले लें, ये वाली साइड ले लें, ये वाली साइड ले लें, जो भी साइड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मैंने इस साइड को लिया है, इस साइड का नाम बेशक आप रख लें, इसका नाम A B, इसका नाम A डैश B डैश रख लेते हैं। तो ग्राफ पेपर के ऊपर आपने इसको ड्रा करके करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जस्ट हमने इसको स्केल फैक्टर फाइंड करना था, तो हमारा स्केल फैक्टर फाइंड हो गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। वीडियो में किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।